मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपसे बच्चों के लिए उसी क्लास में जो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस तरह से डेली लेकर आ रहा हूं, जो आपकी परीक्षा में इस बार आने वाले क्वेश्चंस हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चंस आप जो मैं आपको करवा रहा हूं, हर एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए इन क्लास को आप एक भी दिन आप गैप करके आप या फिर आप इन्हें छोड़े मत, क्योंकि मेरा वीडियो आपके पास डेली आ रहा है। तो आप डेली आकर आइए और हमारे साथ पढ़िए और सीखिए हमारे साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ताकि आपसे पेपर में गलती ना हो बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, हम अगला क्वेश्चन अपना चालू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों देख पा रहे हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 से घिरे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आपको हर बार मिलने वाला है और इस बार भी मिलेगा ही मिलेगा, मेरी आपसे गारंटी है बच्चों। तो देखेंगे इस सवाल को हम किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले तो भैया इस सवाल की अगर बात की जाए तो भैया ये आपका सवाल जो बेटा दिया गया है वो दीर्घवृत्त से रिलेटेड दिया गया है, क्योंकि भैया हाँ बराबर बेटा 1 होगा यहाँ पे। दीर्घवृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दीर्घवृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका हम चित्र जरा सा ड्रा कर लेते हैं। पहले हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने दीर्घवृत्त बना लिया बेटा, और इसका जो शीर्ष है वो का बेटा कितना है 0,0 है। और यहाँ से बेटा इसको क्या मान लेते हैं ए बी सी और ये डी मान लिया हमने। अब क्या करते हैं बेटा, यहां से हम लिख लेते हैं एक बार क्या दिया गया हमारे पास। थोड़ा सा लंबा सवाल जाने वाला है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखेंगे सवाल को। एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 दिया गया है। इसका मतलब बेटा क्या है, ये एक्स स्क्वायर बटे 25 का मतलब होता है, यानी कि बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1 यहां से लिख सकते हैं। यानी बच्चों यहाँ पे ये ए का मान है और ये बी का मान है। यहाँ से बेटा ए बी सी डी के अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ए का आएगा 5 का मान 0 और बेटा इसका आएगा क्या बेटा बी का मान हो जाएगा 0,3 और इधर बेटा आएगा 0,-3 और बेटा इधर आएगा 0,-5। हमारे पास ये वैल्यूज निकल के बच्चों आ गई हैं एकदम सिंपल से। अब आपका काम क्या होगा, यहाँ से आपको भैया इसका क्षेत्रफल निकालना है टोटल भाग का। लेकिन हम एक काम करते हैं भैया कि अगर मैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लूं बच्चों, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लूं, क्योंकि ये बेटा सेम रेडियस के साथ घुमा हुआ दीर्घवृत्त है। इसका मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वाले भाग का हम भाग निकाल लें, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल क्षेत्रफल के बराबर आने वाला है। चित्र से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मेरी बात आप समझ में बिल्कुल आ रही होगी आपके। यानी करेंगे क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग आप इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कुल क्षेत्रफल निकल आएगा बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कैसे लगाते हैं इस सवाल को। सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, यहां से भैया निकालेंगे, लिखेंगे क्या अभीष्ट क्षेत्रफल। भैया जब अभीष्ट क्षेत्रफल निकालोगे बच्चा यहां से मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे देखेंगे। भैया हमें निकलना पड़ेगा क्या, एरिया किसका बेटा निकालना है, ए बी सी डी, यानी बेटा हमें निकालना है ए बी सी डी का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, यहां से हम करें क्या बेटा, इसको निकालने के लिए एक काम कर दें 4 इंटू बेटा किसका निकाल दें, यानी एरिया किसका निकालेंगे बेटा, ओ, इसका नाम बेटा रख देते हैं ओ ए बी। यहां से बेटा जब निकालेंगे ओ ए बी का एरिया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका टोटल एरिया निकल के आएगा, कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा दीर्घवृत्त का। क्या करेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे देखेंगे थोड़ा सा। 4 तो इधर चल ही रहा है हमारे पास। अब सबसे पहली बात क्या होती है, यहां से हमें लिमिट जो निकालनी होती है बच्चों, लिमिट कैसे निकालते हैं समझते हैं जरा। अब बेटा हम अगर यहां से एक काम करें, या तो हम यहां से बेटा y का मान निकाल लें या तो हम x का मान निकाल लें। चाहे आप x से निकालिए वैल्यू, चाहे आप y से निकालिए, आंसर दोनों से आपका सेम ही आएगा बच्चों। हम लोग क्या करते हैं बेटा, x का मान निकालते हैं। भैया x कहां से जा रहा है, भैया 0 से चलना प्रारंभ किया है और ये कहां तक चला गया है भैया 5 तक गया है। यानी जो बेटा लिमिट आएगी वो भुज यानी कि x अक्ष की लिमिट जो आएगी वो 0 से 5 तक आने वाली है। हाँ बिल्कुल, यानी यहां से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसका एरिया निकालेंगे तो देखेंगे हमारे साथ। भैया हमारे पास जो लिमिट है वो x बराबर 0 से लेके वो x बराबर 5 तक दे दी गई है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, 0 से लेके 5 तक जाना है और वक्र जो बता रहा है, वक्र का समीकरण हमारे पास दिया गया है ये वाला। अब बेटा हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब लिमिट आप x में लेंगे तो आप मान यहाँ पे y का लेंगे, नहीं y dx के रूप में सवाल को हल करेंगे। दूसरी बात, यहां से बेटा आपको y का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ पे y का मान बच्चों रख पाएंगे।
हाँ बिल्कुल, यहाँ से हम y का मान बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब निकालेंगे आप तो बेटा यहाँ से ये वाला मान जो है प्लस का उधर चला जाएगा माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर बटे 25 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। इतना कर लिया। एक मिनट रे बाबा, एक मिनट। यानी बच्चों यहां से क्या करेंगे, हमें वाई स्क्वायर बटे 9 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। इतना तो बिल्कुल आ गया होगा आपको। अब भैया एक काम कर देते हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ, जगह का मैं थोड़ा सा बच्चों। यहां से क्या करेंगे बेटा, लासा ले लेंगे तो आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। और जो बेटा ये मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड में 9 है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9 और बेटा ये मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। बेटा मैं इस 25 की जगह अगर चाहूं तो 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं बच्चों। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। अब बेटा जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और इस 25 को बाहर कर लेते हैं। भैया जैसे ही 25 को बाहर करेंगे ये 9 बटे 25 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 25 को बाहर कर लिया 9 बटे 25 आ गया। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी क्या आएगा 9 बटे 25, 9 बटे 25 और बेटा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां बेटा इसको खोल देंगे, यानी बेटा y बराबर क्या निकलेगा, ये आया आपके पास 3 बटे 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास बेटा y का मान निकल आया। बस इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा हमारे पास। क्या करेंगे, यहाँ मान रखते हैं बच्चों, यहां से हो जाएगा भैया 0 से 5 और भैया y का मान आया है 3 बटे 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में dx चल रहा है। भैया ये संख्या है, इसको बाहर ले आएंगे, यानी 4 तिया 12 बटे 5 लिमिट है 0 से 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों समझ में? हाँ बिल्कुल। अब आपको बच्चों समझने का है भैया, यहां से आपको एक सूत्र याद रखना है। अब सूत्र क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। क्या लगाना भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए समाकलन dx क्या होता है आपको बच्चों ये बताना है। तो भैया फार्मूला याद रखेंगे, x अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। आपको भैया ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर ये बच्चों फार्मूला नहीं याद है तो बहुत समस्याएं आती हैं हल करने में सवाल। तो देखेंगे इस सवाल को बस यहाँ पे हल कर देना है, लगा देना है फार्मूला। क्या करेंगे बच्चों, इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। भैया क्या आएगा यहाँ से 12 बटे 5 और बेटा यहाँ से क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे तो ये 0 से 5 लिमिट चलिए, लिमिट तो यही रहने वाली है। यहाँ से इसको खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ए की जगह 5 रखना है, एक्स की जगह एक्स ही रखना है। भैया बस फार्मूला ये देखिए, इसके अनुसार आप रखते जाइए, यानी क्या हो जाएगा एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स का मतलब बेटा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब हो गया बेटा 5 का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस ए स्क्वायर का मतलब बेटा हो गया 5 का स्क्वायर बटे 2 और बेटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मतलब बेटा एक्स हो जाएगा और अपॉन ए का मतलब बेटा 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है वो इसका समाकलन हो गया साइन इनवर्स एक्स अपान ए से, और लिमिट 0 से 5 लगा दिया हमने। यहां तक बिल्कुल आ गया होगा? हाँ बिल्कुल। अब यहां से क्या करेंगे लोग, वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट को रख देंगे, यानी 12 बटे 5। यहां से बेटा एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट को रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। भैया जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 5 बटे 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 साइन इनवर्स 5 बटे 5। ये इतना आ गया भैया अपर लिमिट के लिए, माइनस अब लोअर लिमिट कर देंगे तो लोअर लिमिट के लिए बेटा क्या आएगा 0 बटे 2, ये लोअर लिमिट रखेंगे 0 बटे 2 और अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 25 प्लस भैया 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 बटे 5। यहां तक आपको बिल्कुल जो समझ में आ गया होगा। यानी मैंने यहां से क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया और ये बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस ही होने वाला है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि भैया माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से फिर से वैल्यू देखते हैं, यानी 12 बटे 5
और यहाँ से बेटा क्या करेंगे, मान रखेंगे तो आएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी इसका काम खत्म हो जाएगा, प्लस 25/2 और बेटा 5 करके साइन इनवर्स 1 आएगा। और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है भैया, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि आप 1 किसका मान होता है साइन में, तो साइन π/2 का मान होता है। यानी यहां से बेटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। यह 1 आएगा ना साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया साइन इनवर्स साइन π/2, यानी π/2 इसकी जगह लिखा जा सकता है। अब आगे बच्चों देखेंगे, यहां से हमारा आगे क्या आने वाला है भैया, ये वैल्यू तो फिर से 0 बन जाएगी, यानी -0, और इसके पास जाएंगे तो क्या आएगा -25/2, और बेटा हो जाएगा साइन 0, यानी 0 किसका मान होता है, तो भैया साइन 0 में 0 का ही मान होता है, यानी ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, 0 निकल के आएगी। भैया यहां से हल करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 12/5 मल्टीप्लाई बाई 25/2 मल्टीप्लाई बाई π/2। बेटा यहां से काटेंगे तो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और 5 25, यानी बच्चों यहां से आंसर आने वाला है 15 पाई वर्ग इकाई। तो आपको ये बच्चों एग्जैक्ट आंसर निकल के आने वाला है इस सवाल का, 15 पाई वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा निकल के। और ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ये बच्चों ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, और आप इस सवाल को जरूर लगाइए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपसे गलती बच्चों ना हो।